नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमडी न्यूज के हमारे लाइव टाइम सेशन में। मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे और आज हम बात करेंगे हुड़दंगियों पर कानून की नज़र को लेकर। दरअसल ये मामला इस बार सामने आया है क्योंकि धार्मिक त्यौहार हो या फिर राष्ट्रीय पर्व, कुछ लोग नियम तोड़ने से बाज नहीं आते और उन पर अब क्या कुछ कार्रवाई की गई है, किस तरीके से उन पर कार्रवाई की गई है, इस बारे में आपको जानकारी देंगे। और इस जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता नितिन दीक्षित जी। तो लाइव हमारे साथ बात करेंगे। नितिन दीक्षित जी हमारे साथ लाइव आ चुके हैं और आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कोई भी त्योहार हो, अधिकतर हम लोग देखते हैं कि इसके त्योहार को मनाने को लेकर के युवा हमारा सड़कों पर निकल पड़ता है और हुड़दंग करता नजर आता है। तो वहीं अब कानपुर पुलिस ने क्या कुछ कदम उठाया है, आपके माध्यम से हमारी जनता को बताएं। अंकुर, आपको बता दें कि कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की ये पहल बहुत अच्छी और सराहनीय पहल है। आपको बता दें कि जो ये पहल है कि कल एक चीज़ देखी गई कि कल स्वतंत्रता दिवस की जो 15 अगस्त की जो आज़ादी का जो त्यौहार जो लोग मना रहे थे, उनके ऊपर भी कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने जो नकेल कसी है, जो हुड़दंगी थे कि एक मोटरसाइकिल पे 4-4 लोग हेलमेट नहीं लगा रहे हैं और यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, इसको लेकर कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने अच्छी एक पहल करी है जो सराहनीय भी है और कारगर भी हुई है। क्योंकि अभी तक जो है, अभी जब बात हुई थोड़ी देर पहले डीसीपी ट्रैफिक से, तो उन्होंने बताया कि इसमें जो है 56 लोगों के अभी तक चालान भी किए जा चुके हैं वाहनों के। कानपुर कमिश्नरेट ने सुबह भी इस बात को बताया था कि स्मार्ट सिटी और आईटीएमएस, यातायात आईटीएमएस के तहत चौराहों पर जितने भी कैमरे लगे हैं उनसे उनकी पहचान की जाएगी और उनके जो नंबर हैं, जो गाड़ियों के नंबर हैं, उनसे उनको चालान किया जाएगा। जिसमें अभी जो है 56 चालान किए, जिसमें 51 चालान जो हैं वो 2 पहिया वाहन के हैं और करीब 5 चालान जो हैं वो 4 पहिया वाहन के हैं। अंकुर, आपको बता दें कि जैसे जैसे त्यौहार नज़दीक आता है तो हुड़दंगी जो है उसमें जो है सक्रिय होने लगते हैं। उसमें कुछ अराजक तत्व भी होते हैं जिनके चलते झगड़े भी होते हैं और कई ऐसी घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं जो पहले भी हो चुकी हैं। जैसे कि अगर बात करी जाए तो हुड़दंगियों की अगर बात करें तो कल 15 अगस्त था। 15 अगस्त के दिन जो है तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा अगर निकाली गई है तो तिरंगा यात्रा में जो लोग हैं कम से कम उनको इस चीज़ का पालन करना चाहिए कि हम यातायात नियमों का पालन करें, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय पर्व को खुशी से मनाना ये देश की जनता के लिए ज़रूरी है और उसमें ज़रूर है कि पर्व को मनाएं, लेकिन पर्व के साथ साथ नियमों का उल्लंघन ना करें। जिसके चलते आज जो है कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने इस तरह की कार्रवाई की है जिसमें जो है कई चालान उन्होंने किए हैं। जी, वहीं अगर बात करें युवा जोश की, तो त्योहार आते ही ये लोग सक्रिय हो जाते हैं और हुड़दंग करने का आखिर क्या वजह रहती है? क्यों इनको हुड़दंग करना पसंद है? क्या किसी त्योहार को हम खुशी से और शालीनता पूर्वक क्या हम नहीं मना सकते हैं? क्यों? क्योंकि त्योहार जब पास आते हैं तभी हम देखते हैं तत्व, ऐसे अराजक तत्व जिनको हम कहेंगे अब, कि सक्रिय हो जाते हैं। जी बिल्कुल, आपको बताते हैं कि कल कुछ ऐसे सोशल मीडिया में भी वीडियो वायरल हुए जिसमें एक बाइक में 4-4 लोग, 3-3 लोग जो हैं वो तिरंगा हाथ में लिए हैं। उनको कम से कम ये भी सोचना चाहिए कि हम यातायात नियमों का उल्लंघन भी कर रहे हैं और तिरंगा यात्रा भी निकाल रहे हैं, देश का जो पर्व है उसको मना रहे हैं, लेकिन उसमें जो है शालीनता के साथ साथ उसको मनाना चाहिए। पैदल तिरंगा यात्रा निकालें, लोगों से मिले, लोगों से अपनी खुशी को बांटें और उनकी खुशी को के साथ जो है बराबर बांटें। लेकिन इस तरह की जो तिरंगा यात्रा जो निकाली गई कल 15 अगस्त के अवसर पर कि हुड़दंगी जो है 50-50, 60-60 मोटरसाइकिलों से गलियों में निकल रहे हैं, चौराहों पर निकल रहे हैं, यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। एक मोटरसाइकिल में 3-3, 4-4 लोग सवार हैं, हेलमेट नहीं पहने हुए हैं, है ना। तो ये जो है ये नियमों का उल्लंघन भी है और इसके साथ साथ जो है आप तिरंगा यात्रा निकालें तो कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज भी दे रहे हैं। क्योंकि त्यौहार है, आप राष्ट्रीय पर्व है या कोई अन्य कोई त्यौहार हो, उनमें जो है आप शालीनता से त्यौहार मनाएं। खुशी जाहिर करने का है तो करने की बात है तो खुशी भी जाहिर होती है। आप लोगों से पैदल भी जाके उनसे उनके घरों पे मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 50-60 मोटरसाइकिलों का गुट लेके रास्ते पर चले और यातायात नियमों का उल्लंघन करें, चौराहों पर जो है हुड़दंगी काटें। जिसके चलते जो है कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की ये पहली ऐसी पहल है जो इस तरह की पहल, क्योंकि आगे भी कई त्यौहार आएंगे और आगे भी कई त्यौहार निकल चुके हैं पिछले भी, उनमें क्या होता है देखा गया है कि जैसे जैसे त्यौहार आते आते हैं या जिस दिन त्यौहार होता है तो पूरे जो गुट होता है उसमें कई हिस्ट्री सीटर भी होते हैं, कई बदमाश भी होते हैं, तो वो इस तरह की हुड़दंगी करते हैं, आतिशबाजी भी गलत तरीके से करते हैं। अभी अगर वाहन की
बात करी जाए तो कल एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ, कई चौराहों पे वीडियो जो वहाँ पे कैमरे लगे हैं चौराहों पर, ITMS के जो चौराहे जो यातायात पुलिस के अंडर में हैं और स्मार्ट सिटी के जो कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ पर भी जो है जितनी हुड़दंगई लोग कर रहे थे सड़कों पर मोटरसाइकिल में बैठे हैं, या अभी परसों रात की, अगर 14 अगस्त की रात की बात करें तो कुछ लोग तो ऐसे हुड़दंगई कर रहे थे कि कार की छतों पर बैठे हुए थे, वो भी उसमें कैप्चर हुए हैं जो कैमरे चौराहों पर लगे हुए हैं। अब इस तरह की घटना जो है, या तो जो लोग, उनको ये भी नहीं मालूम है कि कहीं त्यौहार है उसको खुशी से मनाएं, अच्छे से मनाएं, लेकिन इस तरह के जो यात्राएं, जो रैलियां निकाली जाती हैं कि 4-4, 5-5 लोग एक एक मोटरसाइकिल में या कार की छतों पर बैठ के जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए भी नुकसानदायक है जो लोग इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं या इस तरह के कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। ये उनके लिए भी ये खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उनकी भी जान जा सकती है कि अगर आप एक एक मोटरसाइकिल में 3-3 लोग बैठे हैं, अगर बाई चांस या कहीं दुर्घटना हो जाती है तो उसका खामियाजा भी उनको ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो है कानपुर कमिश्नरेट ने आज जो है एक बहुत अच्छा जो है नियम और बहुत अच्छा जो है एक प्रक्रिया अपनाई है, जिसके तहत जो है चालान भी किए हैं और कई लोगों को इसके चालान अभी तक जा भी चुके हैं। जी, बहुत अहम जानकारी आपने बताई। साथ ही जानना चाहेंगे, इस सवाल के जवाब में आपने एक शुरुआती शब्द का इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया, तो कहीं ना कहीं क्या इसी चक्कर में लोग वो रहते हैं, होड़ में रहते हैं कि मुझे अपना एक वीडियो बनाना है, वीडियो शूट करना है, क्या इस चक्कर में इसको बढ़ावा मिल रहा है? क्योंकि आजकल लोग सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कुछ ज्यादा ही कहीं हद से पार निकल जाते हैं, या कई ऐसा सेल्फी लेने के चक्कर में कई हादसे नजर आते हैं, गाड़ियों पे जिस तरीके की हुड़दंगाई होती है तो उस पर मोबाइल पे वीडियो शूट किए जाते हैं, तो इसका कितना अहम रोल इसमें है? जी बिल्कुल, आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया में लोग अपने स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए और फेसबुक में वीडियो डालने के लिए कुछ खतरनाक स्टंट भी करते हैं, जिसके चलते इस तरह की दुर्घटनाएं भी होती हैं और कई लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब सोशल मीडिया में इस तरह का वीडियो वायरल हुआ, फोटो वायरल हुई, तो उसको भी कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने मामले को संज्ञान में लिया, क्योंकि जो तिरंगा यात्रा जो गलियों से और कानपुर के मुख्य चौराहों से जो निकली है, उसके बाद जो है वहाँ पर वीडियो बने, वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुए, और वायरल होने के बाद कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने खुद अपने फेसबुक अकाउंट में भी इस तरह की जो घटनाएं या इस तरह के जो वीडियो जो संज्ञान में लिया, उन्होंने खुद भी इस तरह की एक पोस्ट डाली है। उसमें उन्होंने लिखा भी कि तिरंगा यात्रा है, आप स्वतंत्रता 15 अगस्त का जो त्यौहार है, राष्ट्रीय पर्व है, इसको आप खुशी से मनाएं, लेकिन इस तरह से हाथों में तिरंगा लेकर एक एक मोटरसाइकिल में 4-4 लोग सवार होकर आप क्या मैसेज देना चाहते हो। उन्होंने इस चीज़ को भी लिखा है कि इस तरह के जो कार्यक्रम आयोजक हैं या जो भी कार्यक्रम में आयोजित जो भी लोग भाग ले रहे हैं, जो यातायात नियमों का उल्लंघन भी कर रहे हैं और अपनी जान को खतरे में भी डाल रहे हैं, उनसे भी इस बात के लेकर कहा कि त्यौहार है, त्यौहार को त्यौहार की तरह मनाएं, कानून या कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश ना करें। जी, वहीं अगर आप बात करें कार्रवाई की, तो किस तरीके की कार्रवाई और कैसे कार्रवाई की जाएगी ताकि इस पर पकड़ बन सके और आने वाले त्योहारों पर हमें इस तरीके का माहौल देखने को ना मिले, इस तरीके के लोग थोड़ा काबू में रहें और खुशी का त्यौहार है तो कहीं ना कहीं खुशी से मनाएं? जी बिल्कुल अंकुर, आपको बताते हैं कि जैसे ही इस मामले को कमिश्नर ने संज्ञान में लिया, उन्होंने खुद भी ट्वीट भी किया, ट्वीट के साथ उन्होंने फेसबुक अकाउंट में भी लिखा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उन्होंने सुबह सुबह ही सोशल मीडिया में इस तरह का मैसेज भी डाल दिया था कि जो लोग इस तरह की हुड़दंगई कर रहे थे, जिनके भी कानपुर नगर में जो स्मार्ट सिटी के जो कैमरे हैं और ITMS जो यातायात कंट्रोल रूम का जो ITMS कार्यालय बना हुआ है, वहाँ से उन लोगों के CCTV फुटेज निकाले जाएंगे और इस तरह का जो उल्लंघन कर रहे हैं कि गाड़ी में तिरंगा यात्रा लेकर निकल रहे हैं, एक बाइक में हेलमेट नहीं लगाए हैं, 2 लोग से ज़्यादा बैठे हैं या स्टंट कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करेगी। जिसके बाद जो है, जब अभी थोड़ी देर पहले जब कानपुर के DCP ट्रैफिक हैं BB GTS मूर्ति, जब उनसे भी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हाँ, इस तरह के मामले को संज्ञान में लिया और पुलिस कमिश्नर असीम अरुण के आदेश पर कानपुर नगर में अन्य कैमरों के जो अन्य क्षेत्रों में जो कैमरे लगे हुए हैं, जो ITMS के और स्मार्ट सिटी के, उनसे फुटेज निकाली गई। फुटेज निकालने के बाद करीब 56 लोगों के चालान किए, जिसमें 51 जो है 2 पहिया वाहन हैं, उनमें या तो वो हेलमेट नहीं लगाए हैं, या 3 सवारी हैं, या 4 सवारी हैं, या स्टंट करते ऐसे लोग हैं जिनके नंबर को चिन्हित किया गया और चिन्हित करने के बाद 51 मोटरसाइकिल और 5
जो है वो कार के चालान उन्होंने किए हैं और बाकी प्रक्रिया बताया उन्होंने कि भी बाकी प्रक्रिया चल रही है और लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करके उनके चालान जरूर किए जाएंगे, उनको जो है आर्थिक दंड जरूर दिया जाएगा ताकि इस तरह की घटना या इस तरह के जो स्टंट के जो वीडियो आ रहे हैं वो आगे ना आए, क्योंकि आगे आने वाले जो त्यौहार है, क्योंकि आज जो है ये 15 अगस्त का त्यौहार था, तो राष्ट्रीय पर्व था, तो 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व में इस तरह की प्रक्रिया को शुरू किया गया। आगे जो अन्य भी त्यौहार आने वाले हैं उनमें भी इस तरह के लोग स्टंट करते हैं, 4-4 लोग एक साथ मोटरसाइकिल में बैठ के निकलते हैं बिना हेलमेट के, तो उनको भी इस तरह का मैसेज दिया गया है कि आगे कोई भी त्यौहार हो आप यातायात का उल्लंघन नहीं करेंगे। अगर आपने यातायात का उल्लंघन किया तो आप कैमरे की नज़र में है, आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई जरूर की जाएगी पुलिस की तरफ से। इस स्थिति में कहीं ना कहीं अगर सुधार लाना है तो इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए भी और कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल भी है। लेकिन अगर एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि बात करें अगर घर वालों की, क्योंकि जो इसमें जिस तरीके के हुड़दंगाई लोग सड़कों पर कर रहे हैं तो इसमें अमूमन युवा है, यानी हम कह सकते हैं 18 से 21 साल के लोग हैं, तो क्या घर से इस तरीके का माहौल है? क्योंकि अगर कोई हादसा होता है तो उनके साथ साथ घर वालों पर भी इसका फर्क पड़ता है, तो क्या उन्हें कितनी रोक लगानी चाहिए या उनका कितना इसमें साथ रहता है? क्या वो रोक नहीं लगा सकते या वो नहीं कह सकते कि खुशी का त्यौहार है तो खुशी से मनाइए, क्यों आपको बाइक लेके दोस्तों के साथ जाके 3-3 लोग घूमने? और जब वो अपना सोशल मीडिया स्टेटस मेंटेन करते हैं तो क्या घर वालों को नहीं दिखता कि किस तरीके की वो अपने वीडियोस बना करके सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं? तो क्या इस पर उन्हें रोक लगानी चाहिए या उनको समझाना चाहिए? अंकुर, बिल्कुल आपको बता दें कि घर में किसी को नहीं पता होता है कि उनका बेटा जो है घर से गाड़ी लेकर निकला है तो कितने लोगों को बाहर बैठा लेगा। हाँ, लेकिन ये बात आपने ज़रूर सही कही है कि जब वो सोशल मीडिया में अपना स्टेटस मेंटेन करता है या फेसबुक में अपनी फेसबुक आईडी में अपनी फ़ोटो या अपने वीडियो इस तरह के स्टंट वाले या बाइक में जा रहे हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं, इस तरह के मामले अगर उनके घर वालों को संज्ञान में आते हैं तो इस पर घर वालों को थोड़ा सख्ती दिखानी चाहिए ताकि उनके बच्चे भी सुरक्षित रहें, उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो और जो आर्थिक दंड पुलिस की तरफ से लगना है उससे भी वो बचेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यातायात पुलिस या कानपुर पुलिस अगर आपको ये बोल रही है कि हेलमेट लगा के जरूर चलें, कार से चल रहे हैं सीट बेल्ट बांध के जरूर चले, तो ये आपकी सुरक्षा के लिए ही बात की जा रही है, ना कि पुलिस की सुरक्षा के लिए। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए आपको हेलमेट टोकती है और आपकी सुरक्षा के लिए आपको सीट बेल्ट टोकती है, तो इसमें इसका पालन आपको जरूर करना है, क्योंकि अगर आपने हेलमेट लगाया है, सीट बेल्ट लगाई है और कल को कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आप सीट बेल्ट और हेलमेट की वजह से आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है तो वो बच जाती है, जो चोट लगनी है वो बच जाती है। इसलिए कानपुर पुलिस अगर यातायात पुलिस है, अगर आपको हेलमेट के लिए टोकती है तो आप हेलमेट जरूर लगाएं, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा है ना कि पुलिस की सुरक्षा है। जी नितिन, फिलहाल इस खबर पर पूरी जानकारी विस्तार से बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था हमारा आज की खबर जिस पर हमने बात करी कि हुड़दंगियों पर कानून की नजर है और किस तरीके से नियम तोड़ने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी और कितने का अब तक कार्रवाई कितनों पर की गई है ये भी हमने जाना। फिलहाल रुकते हैं यहाँ पर ब्रेक के लिए और उसके बाद जुड़ते हैं अपने दूसरे मुद्दे के साथ।